हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ न्यूक्लियस ऑफ मास m plus delta m is at rest and decays into two daughter nuclei of equal mass m by 2 each. Speed of light is c. The speed of daughter nuclei is. सो क्वेश्चन में बोला है कि कोई न्यूक्लियस है जिसका मास m plus delta m है जो कि रेस्ट में इनिशियली, और ये जब डिके हो रहा है तो डॉटर न्यूक्लियाई जो बन रहे हैं उनके मासेस सेम है और m by 2 है और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर गिवन है c है. तो हमें स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बताना है कि गिवन ऑप्शन में से क्या होगा. सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा. लिखेंगे इसको की कॉन्सेप्ट. ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है. तो उसका फार्मूला नोट डाउन करते हैं. तो बाइंडिंग एनर्जी को हम ईबी से डिनोट करते हैं और बाइंडिंग एनर्जी का हमारा फार्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. यहाँ डेल्टा एम हमारा मास डिफेक्ट होता है जो कि बताता है कि पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर के मासेस में कितना डिफरेंस है. ठीक, इसको हम डिनोट कर लेते हैं. डेल्टा एम हमारा क्या हो गया, मास डिफेक्ट. ठीक, ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट, पहला फार्मूला हो गया. दूसरा हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस डिके हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पर जो डिके होता है ये इनलास्टिक होता है जहाँ पर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल मोमेंटम जो था सिस्टम का कंजर्व होता है. मतलब इनिशियल मोमेंटम जो था सिस्टम का पी आई ये फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट होगा. अब सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि न्यूक्लियस हमारा कुछ इस टाइप का है. ठीक है, बिगर न्यूक्लियस है और ये डीके हो जा रहा है दो न्यूक्लियाई में. तो एक न्यूक्लियाई इसका बन रहा है m by 2 मास का और जो दूसरा बन रहा है वो भी m by 2 मास का बन रहा है. ठीक है, इस टाइप का कुछ यहाँ पर बोल रहा है और इसका कितना मास है m प्लस डेल्टा एम है. इनिशियली ये रेस्ट में है और ये जब डीके हो रहा है तो इनकी कुछ वेलोसिटी हो जा रही है. अगर हम इसके रेफरेंस फ्रेम से देखें, इस न्यूक्लियर के रेफरेंस फ्रेम से देखें तो इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी एक दूसरे के अपोजिट दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2. ठीक, ये हमारा हो गया. अब हम लगाते हैं यहाँ पर क्या, पहले निकाल लेते हैं मास डिफेक्ट कितना होगा. तो मास डिफेक्ट होता है हमारा डेल्टा एम. ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई हमारा कितना है m प्लस डेल्टा एम. इसमें से माइनस हो जाएगा हमारा डॉटर न्यूक्लियाई का मास, तो m by 2 प्लस m by 2. ये हो गया. ठीक है, तो m by 2 हमारा m हो जाएगा जो कि इस m को कैंसिल कर देगा तो बचेगा हमारा यहाँ पर डेल्टा m. ये आ गया मास डिफेक्ट. ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का इस न्यूक्लियस का वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी इसकी जीरो है. तो पी आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू पी एफ. पी आई हमारा हो गया जीरो. दिस विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ दीज टू. तो यहाँ पर मोमेंटम पहले का हो जाएगा m by 2 इंटू v1 और इनकी जो वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि हम इनके रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं. तो ये हो जाएगा माइनस m by 2. ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है इंटू v. तो यहाँ से जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, v1 इज इक्वल टू v2. मतलब जो दोनों की स्पीड्स हैं वो सेम आ गई. ठीक, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला दैट इज ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी डॉटर न्यूक्लियर की उसके बराबर होगी. तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जो हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाएगा. टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. तो यहाँ पर डेल्टा एम की जगह पर क्या लिख देंगे, डेल्टा स्मॉल एम इंटू सी स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी डॉटर न्यूक्लियस की, तो पहले की हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर होता है हमारा फार्मूला, तो 1 by 2 और इसका m कितना है m by 2 है और v कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस दूसरे न्यूक्लियाई का 1 by 2 इंटू m by 2 इंटू v2 स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा कितना, ये दोनों टर्म हमारे सेम है क्योंकि v1 हमारा v2 के बराबर है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा क्या m by 2 इंटू v1 स्क्वायर. ठीक है, v1 इज इक्वल टू v2 है. देयरफॉर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू m by 2 इंटू v1 स्क्वायर. तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर
बाई कैपिटल एम, और ये अंडर रूट में हो गया। ठीक, तो स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लिया क्या हो गया, v1 इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, और ये अंडर रूट में, ये हमारा v2 के बराबर होगा। तो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई जो है उनकी स्पीड सेम है। तो अगर हम इसको अपने ऑप्शन से चेक करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे सोल्यूशन से मैच कर रहा है, जहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू सेम आ रही है, जो कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बाई कैपिटल एम आ रहा है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, हेंस सी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।